हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी वैसे तो बीजेपी पर हमले बोलते ही रहते हैं और दोनों की खुल्लम खुल्ला आपस में उलझते रहते हैं, पर इस बार उन्होंने बिहार के दौरे पे जाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार पे ही तंज कस दिया। उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार ने जनगणना कराई है ये पूरी की पूरी रॉन्ग है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बारे में, जो कभी इंडिया गठबंधन के नेता रहे और बाद में पलटी मारकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब उन्होंने जनगणना के लिए बहुत सारी आवाजें उठाई थी, तो जब नीतीश कुमार ने जनगणना कराई जिस तरीके से भी कराई है, पर राहुल गांधी कांग्रेस ने उनको कहा है कि फर्जी है। नीतीश कुमार की जनगणना पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वो कहते हैं कि सारी जनगणना नीतीश कुमार ने फर्जी तरीके से कराई है, उनका किसी भी रूप में उसको माना नहीं जा सकता। हालांकि नीतीश कुमार ने कोई सियासी हमला तो नहीं बोला, पर नीतीश कुमार की जनगणना पर राहुल गांधी ने सवाल किए हैं कि वास्तव में मंथनीय है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जनगणना कराई है, क्या ये खोखला एक राजनीति का रूप है या इसमें किसी को कुछ वास्तव में उजागर हुआ है, या कांग्रेस पार्टी जनगणना जो कराएगी वो ही असली जनगणना होगी। राहुल गांधी को देखा जाए तो बीजेपी और राहुल गांधी की आपस में 36 का आंकड़ा है। वो प्रतिपक्ष के नेता भी रहते हैं। संसद चलने नहीं दिया, दोनों के मुद्दों के चलते पूरा संसद का सत्र चला गया। वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी के किसी भी कार्य पे वो ताली ठोकते नजर आते हैं। अब मुद्दा जब गरमाया कि वो बिहार के दौरे पे थे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव से और उनके पुत्र से भी मुलाकात की, और बीचों बीच जब उनको वहां मौका मिला तो उन्होंने नीतीश कुमार पे तंज कसा, जो नीतीश कुमार उनके कभी दोस्त भी रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तब जनगणना असली तरीके से कराई जाएगी, और नीतीश कुमार ने जनगणना कराई है, ये फ्लॉप और कोरा राजनीति है। अब नीतीश कुमार की जनगणना को जिस तरीके से सरकार ने कैसे माना, क्योंकि बीजेपी सरकार तो उनकी सहयोगी सरकार है, क्या बीजेपी सरकार ने उनकी जनगणना पे वास्तव में मंथन किया था, या एक खाना पूर्ति नीतीश कुमार ने करके दी थी जिसपे राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, या राहुल गांधी पे जो सवाल उठाते हैं राहुल गांधी उसका कोई आधार नहीं होता, जनता ऐसा कहती है। कुछ नेताओं का ऐसा कहना है कि राहुल गांधी को तो यही नहीं पता कि देश की राजनीति है क्या। वो जहां पे भी जाते हैं कुछ न कुछ उलझ जुलझुल बयान दे के आते हैं। उनको जनगणना के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है, सिर्फ उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, जैसे लोगों का और कुछ दलों का बयान है। अब किसी के कहने से कोई राजनीति क्यों छोड़ेगा, किसी के कहने से राजनीति क्यों ज्वाइन करेगा, वो उनका अपना अधिकार है। पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वास्तव में ये एक आधार के बेस पे है, या राहुल गांधी कहीं पे भी जुमला सेट कर सकते हैं जैसा जनता और वहां के नेताओं ने कहा है। अगर जनगणना मान्य नहीं थी तो इतनी बड़ी लेवल पे जनगणना कैसे करा दी गई, और क्या इस बात की श्योरिटी है कि कांग्रेस जनगणना कराएगी तो वो क्या असली जनगणना होगी? क्या कांग्रेस के काल में आज तक सारे कार्य बिल्कुल संविधान के रूप में हुए थे? तो राहुल गांधी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो क्या वो आज जिस तरीके से जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उस पर कितना खरे उतरेंगे। क्या किसी प्रदेश की जनगणना को किसी भी रूप में फर्जी बताना कितना सही है, कितना गलत है? क्या उनके पास ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पे वो नीतीश कुमार को सिर्फ एक चुनावी रूप में घेरना चाहते हैं, या वास्तव में उनकी जनगणना में कोई ओल और झोल पाया गया है? राहुल गांधी नीतीश कुमार से उलझ तो गए हैं, अब तक तो फिलहाल उनका कोई नीतीश कुमार ने पलटवार नहीं किया है, पर उनके प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को जमकर धूप को खरी खोटी सुनाई है कि इनको कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ घर से सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, जहां इनका मन करता है वहां चाय पीते हैं, जहां इनका मन करता है वहां बैठ जाते हैं। ऐसा उनके नेताओं का, प्रवक्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी को राजनीति का कुछ नहीं पता है। ये तो वास्तव में पप्पू है। अब इस राजनीतिक रूप ने अपना रंग पकड़ लिया है कि राजनीति करते करते नीतीश कुमार के प्रवक्ता भी मैदान में आ गए हैं, और राहुल गांधी ने अब तक राहुल गांधी को इस जनगणना फर्जी कहने पे ना तो लालू का साथ मिला है, ना अखिलेश यादव का साथ मिला है, ना इंडिया गठबंधन के किसी नेता का साथ मिला है। तो क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन से अलग विचारधारा पकड़ चुके हैं? उनको समझ में आ चुका है कि इंडिया गठबंधन से उनका अब कुछ नहीं होने वाला है। वो जो करेंगे अपनी मनमर्जी करेंगे, किसी को सही बताएं किसी को गलत बताएं, इसके लिए वो खुद निर्णायक है। इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि नीतीश कुमार इस पे पलटवार क्या देंगे, क्या राहुल गांधी की बातें उलझुल बयान है या वास्तव में इसमें कुछ कड़ी जुड़ी हुई है। विश्लेषणों को आप देखना ना भूलें। आने वाली सभी टाइम से मिलेगी। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।